यस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं विपतन के बारे में। विपतन एबेरेशंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है ये विपतन? तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों में प्राप्त जो दोष होता है उसको विपतन कहते हैं। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? वास्तविक लेंसों से प्राप्त प्रतिबिंबों में दोषों को विपतन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एबेरेशंस, तो 2 टाइप्स, यानी विपतन 2 प्रकार से होता है। एक वर्णी विपतन मोनोक्रोमेटिक एबरेशंस एंड सेकंड है गोलीय विपतन स्फेरिकल एबरेशन। एक वर्णी विपतन की यदि बात की जाए तो क्या होता है एक वर्णी विपतन? एक वर्णी प्रकाश लेने पर लेंस द्वारा उत्पन्न दोष को एक वर्णी विपतन कहते हैं। एक वर्णी दोष जो है, एक वर्णी प्रकाश जो है आपका, वो लेने पर उत्पन्न होता है। अब ये कितने टाइप से हो सकता है या किस किस कमी की वजह से होता है? तो नंबर 1 इसमें आती है परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनिशन। जब एक बिंदु बिंब से लेंस निकाय द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब पर एक न होकर अनेक हो, दैट मीन्स एक जो है लेंस है उस पर किरण आपतित होती है तो एक प्रतिबिंब न होकर उसके अनेक जगह पर प्रतिबिंब इस तरह से प्राप्त हो, दैट मीन्स इस पॉइंट पर भी है, यहाँ पर भी है, तो फिक्स नहीं हो पाएगा कि कौन सा इसका एक्चुअल इमेज है। तो यानी प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? अस्पष्ट हो जाता है। इस दोष को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 टाइप से होता है। कौन सा? परिशुद्ध स्पष्टता की कमी से भी 3 तरह से उत्पन्न होता है। नंबर 1 है इसमें गोलीय विपतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है गोलीय विपतन क्या है, बीएससी में और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसी को पता ही सही से पता नहीं होता है तो आंसर वो सही से नहीं दे पाते, जिसके कारण थोड़े मार्क्स भी कम आते हैं। तो सी ऑप्शन है ऑस्टिग्मेटिज्म, नंबर सी, इसको अबिंदुकता भी बोलते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है गोलीय विपतन। अब गोलीय विपतन में अक्ष पर स्थित बिंब के लिए प्रतिबिंब में परिशुद्ध स्पष्टता की कमी गोलीय विपतन कहलाती है। नंबर 2 बी टाइप जो है उसको कोमा बोला जाता है। अक्ष से कम दूरी पर स्थित बिंब के लिए उत्पन्न दोष जो होता है उसको कोमा कहा जाता है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार। और लास्ट है आपका सी नंबर ऑस्टिग्मेटिज्म। ऑस्टिग्मेटिज्म को बिंदुकता भी जैसा कि नीचे दिया गया है बोला जाता है। आपने पहले पढ़ा हुआ है ये। जब बिंब से प्राप्त आपतित किरणें तिर्यक संकीर्ण पुंज के रूप में हो तो प्रतिबिंब का दोष ऑस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। इसे अबिंदुकता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज आगे देखते हैं हम। वर्ण विपतन, डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपको एग्जाम में। वर्ण विपतन किसे कहते हैं? क्रोमेटिक एबेरेशंस। यह दोष प्रकाशीय उपकरणों में प्रयुक्त लेंसों के पदार्थ के अपवर्तनांक की प्रकाश के वर्ण यानी आवृत्ति पर निर्भरता के कारण उत्पन्न होता है। ये जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर जो है लाइट की जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती है उसके कारण ये जो है क्रोमेटिक एबरेशन जनरेट होता है। नोट, पतले लेंस से भिन्न भिन्न दूरियों पर भिन्न भिन्न रंगों के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ध्यान रखेंगे ओनली पतले लेंस के लिए शर्त लागू होती है। आगे है गोलीय विपतन। गोलीय विपतन स्फेरिकल एबरेशंस। लेंस के भिन्न भिन्न भागों की फोकस दूरी भिन्न भिन्न होती है जैसा कि हम जानते हैं, जिसके कारण देखो जिसके कारण क्या, एक बिंब का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनता है।
ये अलग अलग स्थितियों पर प्राप्त होता है। प्राप्त होता है तो हमें पता नहीं कि एक्चुअल कौन सा है, ये चीज़ें, तो एक्चुअलिटी का पता इससे नहीं लगता है। तो इसको क्या कहते हैं, दोष कहते हैं एक तरीके से। लेंस द्वारा उत्पन्न इस दोष को गोलीय विपतन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस तरह से। ये है अपना लेंस। लेंस द्वारा उत्पन्न जो दोष है उनको ही विपतन कहा जाता है, यानी एबेरेशंस। देखिए यहाँ पर हमारे पास में उत्तल लेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर एक। इस लेंस के अंदर यहाँ से मान लीजिए वेव प्रकाश की किरणें आती हैं, इस तरह से होना चाहिए था फोकसित, ठीक है। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को एक जगह पर फोकसित करता है। इसके जस्ट अपोजिट जो आपका अवतल लेंस होता है वो किरणों को स्कैटर्ड कर देता है, ओके। तो इसने क्या किया, इस तरह से, ये तो है आपकी सही पोजीशन यानी राइट पोजीशन, ठीक है, ये वाली राइट पोजीशन है। अब नीचे वाले डायग्राम को देखेंगे, इसके जस्ट अपोजिट ये पोजीशन रॉन्ग है। यदि इस लेंस में इस तरह का पाया जाता है तो इस दोष को ही अपन विपतन कहते हैं, विपतन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर जगह जगह पर इसका जो है प्रतिबिंब एक फिक्स नहीं बना है। इमेज हमें जो है अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग मिलते हैं, इस तरह से कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ हो गए। तो यहाँ पर एक क्लियर जो है फोकस दिखाई देता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एबरेशंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।